आप बीजेपी के एक जिम्मेदार नेता हैं। आप मुझे पिछले 2 साल के 5 ऐसे काम गिनाइए जिनके दम पे आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ अंता में वोट मिलेंगे। अंता में आज भारतीय जनता पार्टी का एक लंबा रोड शो रहा। उसी रोड शो के अंदर किशनगढ़ से भाजपा नेता चेतन चौधरी जी इस वक्त मेरे साथ हैं। चेतन भाई, क्या लगता है आपको 14 तारीख को जब परिणाम आ रहे होंगे तो किस पक्ष में परिणाम जाएगा? अजीत जी, देखिए कि भारतीय जनता पार्टी 14 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो अंता की पावन धरा से एक सामान्य किसान का बेटा जो अंता से चुनाव लड़ रहा है, जो स्थानीय भी है और गांव ढाणी का अंतिम व्यक्ति का जो हमारा जो मोदी जी का जो सपना है कि गांव ढाणी के अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति मुख्य धारा में कैसे आए, वो मोरपाल जी सुमन यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं मानता हूँ ऐतिहासिक मतों से मोरपाल सुमन जी की जीत होगी अंता से। और एक बड़ा संदेश, बिहार में तो हम गठबंधन में सरकार बना ही रहे हैं, लेकिन अंता भी हम निश्चित रूप से बड़े मतों से जीतेंगे। चेतन भाई, ये अंता का चुनाव है, बड़ा विवादास्पद चुनाव है, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा बार बार एक बात उठा रहे हैं कि जो मेरे खिलाफ अंता में चुनाव प्रचार करने आएगा, तब भी भविष्य में अगर कभी वो चुनाव लड़ेगा उसके खिलाफ मैं प्रचार करने जाऊंगा। क्या लग रहा है आपको, बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेताओं को इस बात का डर है? नहीं, मैं मानता हूँ कि ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा वो बोल रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। देखो, संगठन का व्यक्ति है, हर आदमी अपनी जगह मेहनत करता है, काम करता है। हो सकता है वो चुनाव लड़ रहे हों या निर्दलीय के रूप में, लेकिन ये शायद मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है। और बड़े बड़े नेता पहले भी जो ऐसी बात बोलते थे कि हम राजस्थान के जिस कोने में जाके प्रचार करते हैं वहाँ प्रत्याशी हार जाते हैं, खुद भी बड़े मतों से हार गए। तो मैं मानता हूँ ये तो इस बात पे तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन निश्चित रूप से जो धरातल पर काम करेगा वो व्यक्ति चुनाव जीत के आएगा। और मेरा ये मानना है मोरपाल सुमन जी एकदम धरातल पर काम करने वाला व्यक्ति है और निश्चित रूप से वो चुनाव जीत के आएंगे। आप बीजेपी के एक जिम्मेदार नेता हैं। आप मुझे पिछले 2 साल के 5 ऐसे काम गिनाइए जिनके दम पे आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ अंता में वोट मिलेंगे। देखो, कांग्रेस राज में इतने पेपर लीक हुए, 19 पेपर लीक हुए। चेतन भाई, मैं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ भाजपा के काम गिनाइए। नहीं, मैं तो यही तो गिना रहा हूँ ना। 2 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। पारदर्शिता के साथ जो भी भर्ती राजस्थान सरकार ने कराई है, पूरी पारदर्शिता के साथ वो भर्ती हुई है। और निश्चित रूप से अभी आरपीएससी के अंदर आपने देखा होगा, नए ऐसे ईमानदार अधिकारियों को आरपीएससी में चेयरमैन बनाया गया, आरपीएससी का मेंबर बनाया गया। ऐसे लोगों को बनाया जो प्रोफेसर हैं, अपने क्षेत्र के बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं और जिन्होंने पूरा जीवन ईमानदारी के साथ राजकीय सेवा में अपना जीवन यापन किया। ऐसे लोगों को आरपीएससी में लेके आए। तो मैं मानता हूँ एक बहुत बड़ी जीत राजस्थान के युवाओं की ये है कि आने वाले समय में ऐसी कोई भर्ती नहीं होगी जिस भर्ती में कहीं भ्रष्टाचार हो या पेपर आउट हो। सबसे महत्वपूर्ण तो ये है। दूसरा, मैं मानता हूँ सहकारिता के क्षेत्र में समर्थन मूल्य 2014 की मैं बात करूं तो उससे पहले समर्थन मूल्य कुछ भी नहीं था राजस्थान में। मूंग का मैं बताऊं तो 4000 से नीचे था। आज समर्थन मूल्य जो वर्तमान में केंद्र की सरकार ने जो समर्थन मूल्य कर रखा है, मूंग का किसान, सिर्फ हमारे क्षेत्र का किसान अजीत जी पशुपालन और खेती पर ही निर्भर है और उसका मूंग 8782 रुपये में जा रहा है। तो आप ये देखिए कितना बड़ा परिवर्तन किसान जीवन यापन जिस खेती से करता है उसके माध्यम से उसका जीवन यापन हो रहा है। और एक बड़ा परिवर्तन भारत सरकार में मोदी जी के राज में, पहले आपने सुना होगा डीएपी यूरिया की कालाबाजारी खूब होती थी। आज प्रत्येक किसान को डीएपी यूरिया मिल रहा है। ठीक है, लेकिन आज नकली खाद भी खूब बन रहा है, ये भी आप मानो, क्योंकि किरोड़ी लाल जी लगातार हर दिन आप देखते हैं कहीं ना कहीं छापेमारी करते रहते हैं। नहीं अजीत भाई, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने जो अन्नदाता के साथ जो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं या अन्नदाता के साथ गलत कर रहे हैं, आज किरोड़ी लाल जी को आपने देखा होगा कि बड़े ही ज़ोर शोर से वो जो नकली खाद बना रहे हैं या नकली दवाइयाँ बना रहे हैं उन पे कार्रवाई कर रहे हैं और बड़े स्तर पर लगाम लगाया है। और जो गलत कर रहे हैं वो डर रहे हैं। अब उनको ये डर है कि कभी भी हम गिरफ्त में आ सकते हैं। और निश्चित रूप से मैं मानता हूँ इस पर कठोर कार्रवाई किरोड़ी लाल जी भी कर रहे हैं और राजस्थान सरकार भी करेगी। ये 3 काम आपके हो गए, मैंने आपको 5 के लिए कहा था। अब 2 काम और बताइए कौन से बच गए जो भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल में किए हैं। देखो, मैं एक बात मानता हूँ कि भजन लाल जी ने 2 साल में अनेकों ऐसे काम किए हैं जिन कामों से आज गोपालन है। गोपालन में 1 लाख रुपए राजस्थान सरकार दे रही थी,
अब वही सहकारी सोसाइटी के माध्यम से वो 1.5 लाख कर दिए। तो आप मुझे बताओ एक किसान को कितना फ़ायदा होगा साहब उससे। आज हमारा राजस्थान और हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और अगर यहाँ के किसान को राज्य सरकार के माध्यम से कोई सी योजनाओं का फ़ायदा मिल रहा है तो निश्चित रूप से वो सरकार की योजनाएं हैं। दूसरा, मैं ये मानता हूँ कि भजनलाल जी ने अपने कार्यकाल में अनेकों काम ऐसे हैं जो किए हैं, और निश्चित रूप से उन कामों को अगर मैं गिनाने बैठूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट है। ये तो 5 ही आपने पूछे, मैं तो 50 काम आपको गिना दूं। इसलिए मैं तो ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री के पद पर बिठाया है, और सामान्य व्यक्ति राजस्थान में 2 साल में अनेकों काम करके दिखाए हैं उन्होंने। आपने गायों की बात की तो मैं उससे मुझे एक किस्सा याद आता है। जब भारतीय जनता पार्टी और भजनलाल जी की सरकार राजस्थान में आई, उस वक्त आवारा गायों का नाम बदलकर उनको निराश्रित गाय बोला जाएगा, ये कहा था भजनलाल जी सरकार ने। लेकिन आप उन निराश्रित गायों की हालत देखते हैं। आज आप भी आए होंगे, जयपुर से आप पहुँचे, तो किस तरह आपको सड़कों पर गाय बैठी हुई मिली है? क्या सुधार हुआ उससे? नाम बदलने से कुछ सुधार हो पाया? देखो अजीत भाई, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है और बहुत ही जायज़ प्रश्न आपने किया है। मैं मानता हूँ ये प्रत्येक नागरिक का भाव होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी बात कही और उनका प्रयास भी है इस ओर, वो अग्रसर भी हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरे गाय है और मेरी गाय दूधियाण है, जब तक तो मैं उसको दूध लेता हूँ, और उसके बाद में जब वो दूध देना बंद कर देती है तो कई जगह ऐसा होता है कि हम उनको सूनी गाय छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो, मैं ये मानता हूँ कि पाप भी है एक तरह का। और निश्चित रूप से सरकार तो इस ओर जागरूक है, लेकिन आम आदमी को भी इस ओर जागरूक होना चाहिए कि इन गायों की दशाएं देखनी चाहिए कि आज गौ माता कहीं भी आवारा, आप कह रहे हो कि जैसे गौ माता की ये दुर्दशा हो गई। कई बार हाईवे पे अपन देखते हैं रात्रि में बड़ा ट्रैफिक में भी बड़ी दिक्कत आती है, आमजन को भी नुकसान होता है इसका। तो मैं मानता हूँ निश्चित रूप से इस ओर गोपालन, हमारा जो मंत्रालय है वो बहुत तेज़ी के साथ इस ओर काम कर रहा है। चलिए, ये थे किशनगढ़ से हमारे साथ बीजेपी नेता चेतन चौधरी। तमाम उन बातों पर इन्होंने जवाब दिए जो आज के टाइम में राजस्थान में चल रहे हैं। फिलहाल अंता चुनाव में ये प्रचार करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आप देख रहे हैं लोकतंत्र न्यूज़ 24। मैं अजीत यादव। जय हिंद, जय भारत।